में डिवाइड किया है, 4-5 आई थिंक 4 या 5 यूनिट में डिवाइड किया है। तो चिंता लेने की बात नहीं है, चारों यूनिट आपके इस एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें हो जाएगा। देख सकते हो इन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को अलग किया, इन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल को पता नहीं फर्टिलाइजेशन को, इन इवेंट्स को अलग कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, हम इनको एक साथ पढ़ेंगे और ये होंगे हमारे कंप्लीट, चिंता की बात है ही नहीं। तो बात ये है, अब हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में, और टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो इन दिस चैप्टर वी विल हैव, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पॉइंटर ले आता हूँ, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर गैमेट्स कैसे बनेंगे, क्या होगा इनके बारे में पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट के बारे में, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फिर फर्टिलाइजेशन, देन पार्चुरेशन, फिर लैक्टेशन और एक्स्ट्रा एग्स। लेट्स स्टार्ट। स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ 6 स्टेप्स मैंने लिखे हैं, 9 स्टेप्स जनरली होते हैं, कुछ 1-2 स्टेप्स में खा गया, क्लीवेज वगैरह होते हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं। बाकी गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट, मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम, इनमें बनना होता है। इंसेमिनेशन की बात करें तो इंसेमिनेशन में ट्रांसफर ऑफ मेल इनटू फीमेल गैमेट, वेजाइना, फर्टिलाइजेशन जानते हैं, फ्यूजन होता है, इम्प्लांटेशन हम जानते हैं, अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट टू द एम्ब्रियो यूट्रल वाल, गेस्टेशन हम जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जर्मलाइट, दिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, पार्चुरेशन यानी बर्थ ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट स्लाइड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कुछ जानते हैं कि कुछ पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। फिर हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक नोट लिखा है छोटा सा, वो भी इंपॉर्टेंट है, नोट जितने भी सब इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो नोट क्या लिखा है, नोट लिखा, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल, ठीक है। ये ध्यान रखना कि टेस्टिस जो मैंने लिखा है, देखो ये पॉइंट लिखा है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, बस मैं इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा इसको, एक चीज हाईलाइट करनी है, इतना ज्यादा नहीं करना, सिर्फ ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ध्यान रखना। और बाकी हम बात करते हैं तो प्रोड्यूस गैमेट्स बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, और मेल सेक्स हार्मोन में हम जानते हैं एंड्रोजन एंड वही टेस्टोस्टेरोन, सेम ही है, कोई ज्यादा अलग बात नहीं है। टेस्टिस की बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और मेसोडर्म से डेराइव्ड है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। लोकेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होता है, कोई वो चिंता वाली बात है ही नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, सभी जानते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है सर, स्क्रोटम कहते हैं जिसे, और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 33 से 34 डिग्री चाहिए होता है। ये एक ध्यान रखना आपको, टेस्टिस है, रेड वाला पार्ट टेस्टिस है, ब्लैक वाला जो है इसको हम मेसोरियम कहते हैं। ये ग्यूबरनिकुलम है, नीचे वाला पार्ट जिससे अटैच रहता है, स्पर्मेटिक फेशिया जो कि आउटर आप पार्ट देख रहे हैं, और एराटोज मसल जो ये वाली डोटेड मसल्स हैं, लेयर्स है, और जो मैंने क्रेमेसर मसल है वो क्लोजेस्ट टू द टेस्टिस है, ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है, इम्यूनल कैनाल है ये वाली, ये स्क्रोटम है, ये सब चीजें हम जानते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में फिर डेवलप होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन बर्थ से पहले अराउंड 7 मंथ में वो टेस्टिस इम्यूनल कैनाल के थ्रू अंदर आ जाती है, यानी टेस्टिस के अंदर, स्क्रोटम के अंदर आ जाती है। इंटेस्टिस फेल्स टू डिसेंड द स्क्रिप्टोर्गिज्म, अगर आने में प्रॉब्लम होती है, नहीं आ पाता तो उसे क्रिप्टोर्गिज्म एक प्रॉब्लम होती है, स्क्रिप्टोर्गिज्म कहते हैं, और इसे सर्जिकल टेक्निक्स ऑर्कियोपेक्सी से सही कर दिया जाता है। ह्यूमन टेस्टिस में 3 तरह की लेयर होती है, सबसे पहले वेजिनालिस, फिर एल्बुजिनिया और वेस्कुलरिस। वेस्कुलरिस इनर लेयर है और वेजिनालिस आउटर है, और ये मिडल है, कहने की बात ही नहीं है। और मिडल लेयर जो है ये पूरी चारों बेन से टेस्टिस को कवर करके रखती है, ये बात नहीं है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जो कि 200 से 300 में होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, 250 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि 1 से 3 होती है एसएफटीज, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टोटल एसएफटीज कितनी होगी, तो हम जानते हैं टोटल एसएफटीज मेरे हिसाब से 750 से 1000 हो जाएगी, 750 से 1000 के बीच में होगी, 750 से 1000 के बीच में होगी, ठीक है। ये भी बताने का नहीं था लेकिन चलो बता दिया, कोई बात नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट 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 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह के हो गए। मैं एक तो दो तरह की सेल्स होंगी, एक जर्म सेल जो कि स्पर्म्स बनाएगी, एक सर्टोली सेल जो उनका नरिशमेंट करेगी। बात करते हैं मेल जर्म सेल्स की। इनमें मियोसिस होगा और प्रोड्यूस स्पर्म मैंने किया था। फिर हम सर्टोली सेल्स नरिशमेंट देगी, एक हार्मोन सीक्रेट करेगी इनेबिन, और ब्लड टेस्टिस बैरियर करती हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। सर्टोली सेल्स आर सब्सटेंटाकुलर सेल्स। ध्यान दें, आउटसाइड एसएफटी इंटरस्टिशियल स्पेस इज प्रेजेंट। एसएफटी के बाद एक इंटरस्टिशियल स्पेस होती है जिनमें लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एंड्रोजन बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन। फिर ये देखो, इनमें एक चीज ध्यान रखना, इंटरस्टिशियल है, ये है इंट्राटेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। आउटसाइड वाला बाद में पढ़ेंगे तो क्या होती है, एसएफटीज होती है, ट्यूबुलर रेक्टे होती है, टेस्टिस होती है और वासा एपरेंसिया होती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा ये है ना टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एपिडिडाइमिस। तो ये है गया फर्स्ट लेयर आउटसाइड द टेस्टिस। आउटसाइड द टेस्टिस की पहली वो लेयर जो टेस्टिस के बाहर थी, तो एपिडिडाइमिस है। इसके तीन पार्ट होते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस और कोडा। ये देख सकते हैं, ये कैप्यूट है, ये सबसे फर्स्ट पार्ट है। फिर ये वाला कॉर्पस है, कॉर्पस ये थोड़ा लॉन्ग पार्ट है और मिडिल पार्ट है। कोडा सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद करते हैं फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस। ये स्पर्म को स्टोर करके रखती है और मोटिलिटी यही मिलती है। और बात करें तो 1 महीने के लिए स्टोरेज करके रखती है। अगर बात करें तो ये इंटरस्टिशियल मैंने बता दिया था, ये जा ही नहीं सकते, इसमें प्रॉब्लम की कम है। हाँ, तो इंटरस्टिशियल हमने पीछे पढ़ लिया था। फिर एपिडिडाइमिस, ये वास्ट डिफरेंस, फिर एजिकुलेटरी डक्ट है, फिर उरेथ्रा और फिर पेनिस है। स्लाइड है। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो हम आगे पढ़ेंगे तो उनमें पेयर ऑफ टेस्टिस है, यानी दो पेयर ऑफ सेमिनिकल वेसिकल्स है, यानी 2 सेमिनल वेसिकल होंगी, और सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगी जो कि 2 होगी। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर।